रियलिस्टिक फेसेस ड्रॉ करना बहुत मुश्किल लगता होगा आपको, लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने कैसे परफेक्ट लाइन आर्ट क्रिएट करनी है या फिर पिक्चर को ट्रेस करना है, और उसके बाद उसमें कैसे कलर्स ऐड करने हैं, कैसे क्लॉथिंग की डिटेल्स ऐड करनी है, ज्वेलरी कैसे ऐड करनी है, और उसके अलावा आपने मेकअप कैसे ऐड करना है। ये सारे के सारे स्टेप्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने बेस ही ठीक नहीं बनाई है तो आप पेंटिंग के दौरान, मेकअप के दौरान या किसी भी एक ऐसे स्टेप में जाके चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसमें रिजेम्बलेंस नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसकी बेस लेयर ही खराब रखी है। और लाइन आर्ट क्रिएट करने के लिए या फिर ट्रेसिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा कैनवस, और कैनवस हमने रखना है 3000 बाय 4000 पिक्सल्स का विद 300 DPI। अगर आप कैनवस साइज ही सही से सिलेक्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली इमेज क्वालिटी खराब होने वाली है। जब आप उसको जूम इन करोगे तो वो पिक्सेलेटेड होगी, और ये एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपके इलुस्ट्रेशंस या फिर जो भी आप पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करते हो वो बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड लगती हैं। इसलिए कैनवस साइज आपने हमेशा सोच समझ के ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपने यहाँ से कलर प्रोफाइल को CMYK के पे रखना है, और अगर आप इसको डिजिटल वे में यूज करने वाले हो तो sRGB इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद अब कर लेते हैं इमेज को इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे रेंच आइकॉन पे क्लिक करना है, यानी एक्शंस मेन्यू पे टैप करना है, और ऐड के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने इंसर्ट अ फोटो पे टैप करना है और इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है जस्ट बाय टैपिंग ऑन द इमेज। जैसे ही इमेज इंपोर्ट हो जाएगी तो स्क्रीन पे ये आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आपने फिट टू कैनवस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब इमेज ट्रेस करने के लिए सबसे पहले तो एक न्यू लेयर ऐड करेंगे बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकॉन। अब इमेज वाली लेयर की ओपेसिटी को कम कर लेंगे 40 to 45%, या फिर जितनी आपको ठीक लगे आप उतनी इसकी ओपेसिटी रख सकते हो। अब हम सिलेक्ट करेंगे एक अच्छा ब्रश विच इज लाइन आर्ट ब्रश, और ये ब्रश मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ब्रश सेट तो आप उस लिंक से पूरा ब्रश सेट डाउनलोड कर सकते हो। और न्यू लेयर पे हमने अब लाइन आर्ट ऐड करना स्टार्ट कर देना है। लाइन आर्ट ब्रश प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम करता है। अब जितना आप इस पे प्रेशर ऐड करोगे उतनी बोल्ड, थिक और डार्क लाइंस ऐड होंगी। जितना आप उस पे प्रेशर कम रखोगे उतनी थिन लाइंस ऐड होंगी और उनकी ओपेसिटी भी उतनी कम होगी। अब जो आउटफिट की लाइन आर्ट है उसको आपने सेपरेट लेयर के ऊपर रखना है। आपने सेम लेयर पे फेशियल फीचर्स ऐड नहीं करने, और ना ही हेयर्स डिटेल वगैरह सेम लेयर पे ऐड करनी है। अब आपने लाइन वेट किस तरह से रखना है इसके बारे में बात करते हैं। अब आप लाइन वेट इस तरह से रखोगे कि जहाँ पे लाइट आ रही है और शेडोज नहीं हैं वहाँ पे आपने लाइटर स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, और जहाँ पे बोल्ड लाइंस ऐड हो रही हैं जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पे ऐड करनी है जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे लाइट नहीं जा रही। यानी कम लाइट वाली जगह पे आपने बोल्ड स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, और ज़्यादा लाइट वाली जगह पे आपने फेडेड, कम ओपेसिटी में और पतले स्ट्रोक्स ऐड करने हैं। अब जब आप लाइन आर्ट क्रिएट करते हो आउटफिट वगैरह की तो उसके क्रीजेस ऐड करना मत भूला करो, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत हेल्प करते हैं कपड़ों की शेडिंग वगैरह करने में। समटाइम्स आप भूल जाते हैं कि मतलब आपको वो क्रीजेस वगैरह भी ऐड करने थे या फोल्ड्स वगैरह भी ऐड करने थे, क्योंकि देखिए अगर आप बेस लेयर ठीक नहीं बनाते हो और अगर आप ये क्रीजेस वगैरह पहले से ऐड नहीं करते हो तो शेडिंग करते हुए आप बोंगियाँ मार सकते हो। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, लेकिन अगर आप इमेज ट्रेस नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो फिर आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इमेज ट्रेसिंग कर रहे हो तो फिर इनके फोल्ड्स भी आपको और इनके क्रीजेस वगैरह भी आपको ऐड कर लेने चाहिए। इससे आपको बाद में आइडिया होगा कि कपड़े का क्या फ्लो है और आपने उसको किस तरह से बाद में शेडिंग वगैरह करनी है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ज्वेलरी की भी आउटलाइन ऐड कर ली थी। अब ज्वेलरी के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं की हैं, जस्ट मैंने इसका आउटर पार्ट एक हल्का फुल्का सा ट्रेस कर लिया था, जिससे मुझे बेसिक शेप का आइडिया हो जाएगा कि ओके मुझे यहाँ पे ये शेप्स ऐड करनी हैं, और इनका फ्लो भी पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने एक लेयर पे ही रखी थी। अब हमने ज्वेलरी और आउटफिट की डिटेल्स तो ऐड कर ली, यानी हमने इनका लाइन आर्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हमने फेस का लाइन आर्ट क्रिएट करना है। उसके लिए वी विल ऐड अनदर लेयर बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकॉन, और इसमें अब हम फेशियल फीचर्स ऐड करेंगे। अब फेशियल फीचर्स ऐड करने के लिए भी हमने पहले रफली आउटलाइन ऐड कर लेनी है, और जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आती कि फेशियल फीचर यहाँ पे कैसा बना हुआ है, यानी वो पार्ट फेडेड है, तो आपने उसको वहाँ से फेडेड ही रख देना है। ठीक है, आपने वहाँ पे बोल्ड लाइंस ऐड नहीं करनी है, आपने लाइटर एड्स रखनी है। अब आईब्रो को भी सेम लेयर के अंदर छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा के ऐड नहीं कर देना, बल्कि हमने सिर्फ शेप को ब्रेक करना है। इसी तरह से हमने आईलाइनर वाली जो लाइन हमें दिख रही थी इस इमेज के अंदर, हमने उसको फॉलो करना है, ना कि लिड लाइन को। अगर तो ब्राइड ने मेकअप नहीं किया हुआ, आपको एक रैंडम इमेज शो करवाई हुई है, तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर आप ब्राइड की जो आई लिड वाला पार्ट होगा उसको आप ट्रेस करोगे।
क्योंकि इस इमेज के अंदर ब्राइड का मेकअप ऑलरेडी हुआ है तो हम इसकी आईलिड की बजाय इसके आईलाइनर को ट्रेस करेंगे। और नोज़ को जब आपने ट्रेस करना है तो बोल्ड लाइंस नहीं ऐड करनी, वो बहुत बुरा लगता है जब आप उसकी फाइनल इलस्ट्रेशन क्रिएट कर चुके होते हो तो बहुत अजीब लगता है। ये हमने सिर्फ छोटी मोटी हल्की हल्की सी लाइंस ऐड करनी है जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगी कि ओके हमने यहाँ पे शेडिंग करनी है। इसी तरह से नोज़ वाली साइड में नोस्ट्रिल्स को भी आपने बड़ा बड़ा ऐड नहीं कर देना, वो भी बहुत बुरा लुक देता है। आपने बिल्कुल पतले से स्ट्रोक्स ऐड करने हैं फॉर द नोस्ट्रिल्स एज वेल। अब इस लेयर पे आपने आई लैशेज वगैरह ऐड नहीं करनी है, उनके लिए हम लोग जाएंगे अलग लेयर के ऊपर। लेकिन उससे पहले लिप्स की भी आउटलाइन कर लेते हैं। अब लिप्स को भी आपने इसी तरह से ट्रेस करना है कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ पे आपने लाइटर स्ट्रोक्स ऐड करने हैं और जो लोअर वाला पार्ट होगा वहाँ पे आप डार्कर स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हो। लेकिन लिप्स का जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ पे आपने बोर्ड लाइन ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से लिप्स क्लोज हो रहे होते हैं ना साइड से, ये जो वी शेप बनी होती है यहाँ पे आपने बोल्ड लाइंस ऐड करना होती हैं। इसी तरह से लोअर लिप का जो लोअर पार्ट है इसको भी आपने डार्कर लाइंस के साथ ही ट्रेस करना है, यानी कि यहाँ पे आपने लाइट लाइंस नहीं ड्रा करनी। बट हाँ, अगर आपके पास एक इमेज ऐसी है जिसके अंदर आपको ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट शेप क्या बन रही है लिप्स की, तो उसके अंदर जहाँ जहाँ आपको समझ आ रही है कि लिप्स की शेप क्या है वहाँ पे आप बोल्ड लाइंस ऐड कर सकते हो, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही वहाँ पे आप बस अपने लिए एक हल्की सी लाइन लगा के गाइडलाइन ऐड कर सकते हो, जिससे वो लाइन ज़्यादा नुमाया नहीं होगी, ज़्यादा शो अप नहीं होगी और रिजेम्बलेंस क्रिएट करने में वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। फेशियल फीचर्स के नीचे ही एक और लेयर ऐड करेंगे और उसके अंदर हमने ऐड करने हैं हेयर्स। और हेयर्स ड्रॉ करने के लिए वी गोना यूज हेयर ब्रश, ये भी आपको ब्रश सेट पे मिल जाएगा। हेयर्स के लिए आप लोग ये भी गलती कर जाते होंगे मे बी कि आप डार्क कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हो पहले ही, यानी ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हो, तो वो अच्छा कलर नहीं है। लाइक अच्छा है बट उसे आप डिटेल्स ऐड करोगे ना बाद में, जब आप शेडोज वगैरह ऐड करोगे तो वो किस तरह से कर पाओगे जब आपने ऑलरेडी ही ब्लैक कलर सिलेक्ट किया है। तो ब्लैक से डार्क कलर कौन सा हो सकता है, इसलिए आपने पहले मिड टोन सेलेक्ट करनी है। हेयर्स को आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, जिस तरह से या तो आपको रेफरेंस इमेज में अगर दिख रहा है तो आपने रेफरेंस इमेज की तरह ही उसको ऐड कर देना है। बट अगर आपके क्लाइंट को एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल चाहिए, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ऐड करने पे, लेकिन अभी के लिए हम लोग बात करते हैं इमेज ट्रेसिंग के बारे में। तो आपको जो भी लाइंस का फ्लो दिख रहा है, यहाँ पे बालों का जो भी फ्लो दिख रहा है, आपने उसको ट्रेस करना है। और ये ब्रश बहुत अच्छा है, आपको एक एक स्ट्रोक अलग अलग से जाके ऐड नहीं करना पड़ेगा। बस आपने जहाँ पे आपको कम स्ट्रोक्स लग रहे हैं वहाँ पे इस ब्रश के वेट को या इस पे प्रेशर आपने लाइट रखना है, और जहाँ पे आपको स्ट्रोक्स ज़्यादा गहरे दिख रहे हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रख देना है। अब सेम ही ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर द आईब्रोज, और इसी तरह से आपने इसी ब्रश के साथ हल्के हल्के से स्ट्रोक लगाने हैं और शेप के अंदर रहते हुए आपने ये स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आपने इस तरह से इरेजर की हेल्प से इरेज कर देना है। अब जो आईब्रो शेप है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से भी आपने हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लेना है, यानी हल्का सा फेडेड सा इफेक्ट दे देना है। सेम लेयर के अंदर सेम ब्रश की हेल्प से आपने आईलैशेस भी ड्रॉ कर लेनी है, बट ब्रश का साइज थोड़ा आपने कम कर लेना है। अब बात करते हैं कि आपने आईलैशेस किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो आपने बिल्कुल सीधे सीधे से स्ट्रोक्स ऐड नहीं कर देने भाई। आईलैशेस हैं और आईज जो हैं वो राउंड होती हैं, ठीक है, तो आपने उसे कर्व को फॉलो करते हुए आईलैशेस को भी ड्रॉ करना है, यानी उनकी डायरेक्शन आपने कुछ इस तरह से रखनी है कि लेफ्ट साइड की जो लैशेस हैं उनकी डायरेक्शन लेफ्ट को होगी, राइट वाली साइड की डायरेक्शन राइट साइड को ही होगी। बट सेंटर वाला जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस नहीं होंगी, वो भी थोड़ी सी कर्व्स वाली होंगी, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसी तरह से आपने दूसरी साइड की आईलैशेस भी ड्रॉ कर लेनी है, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट आईलिड के ऊपर वाला होगा उसको हमने एयर ब्रश के हेल्प से क्लीन कर लेना है। ओके जी, अब लाइन आर्ट तो ऐड हो चुकी है। अब हम बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देंगे, यानी इमेज वाली लेयर को ऑफ कर देना है। एक न्यू लेयर ऐड करेंगे ऑन द टॉप ऑफ इमेज लेयर, और अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम स्किन कलर। अब ये वाला कलर पैलेट मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूं, और आप ये कलर पैलेट डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। कलर फिल करने के तो काफ़ी सारे तरीके हैं, बट मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को आपने सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने फ्री हैंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपने इस सारी आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आपने फेस का कलर ऐड करना है।
अब मैं हर एक कलर के लिए एक सेपरेट लेयर लूंगी। फेस का कलर मैं अलग लेयर पे रखूंगी, हैंड्स का कलर अलग लेयर पे, आउटफिट का कलर अलग लेयर पे और ज्वेलरी अलग लेयर पे। इवन हेयर्स को भी अलग लेयर पे ही रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको इन दोनों में से या इन सब लेयर्स में से किसी भी लेयर का कलर चेंज करना हो तो आप इजीली उसका कलर बाद में भी चेंज कर सकते हो। सिलेक्शन को क्लोज करके आपने कलर फिल के ऑप्शन को जब टैप करना है तो ऑटोमेटिकली इसमें सारा कलर फिल हो जाएगा। और आपने देखा कि मैंने जब सिलेक्शन बनाई हुई थी और कलर फिल का ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो कलर व्हील में जाके मैंने कलर को अपनी मर्जी से ट्वीक भी कर लिया था। फिट का कलर आप या तो इमेज से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप खुद से सेट कर सकते हो जो भी आपको कलर रखना है। मैंने इमेज की ओपेसिटी को 100% पे करने के बाद उसमें से कलर को पिक किया और आउटफिट ऐड करने के लिए एक अलग लेयर लेनी है ऑन द टॉप ऑफ स्किन लेयर। ये दूसरा तरीका है जिसको यूज करते हुए आप कलर को फिल कर सकते हो, यानी आप जितनी भी आउटलाइंस हैं उनको इस तरह से दोबारा से आउटलाइन करो, यानी जो आउटफिट की आउटलाइंस हैं आपने उनको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आपने शेप्स को अच्छे से क्लोज करना है। हाथों वाला पार्ट आपने अवॉइड करना है, फिंगर्स वाला पार्ट, इनके अंदर आपने लाइंस ड्रॉ नहीं करनी बल्कि इनकी आउटलाइन आपने ऐड करनी है। और जहां जहां पे आपको आउटफिट की लाइंस दिख रही हैं, दुपट्टा वगैरह की लाइंस दिख रही हैं, आपने सिर्फ उन लाइंस को इस तरह से ड्रॉ करना है एंड मेक श्योर कि आपने शेप्स को क्लोज किया हो। यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ एक मेजर प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे लोगों को फेस होती है लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस तरह से रिजॉल्व करना है, विच इज़ थ्रेशहोल्ड प्रॉब्लम। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने थ्रेशहोल्ड को 100% पे रखा होता है और जब आप शेप्स को क्लोज कर देते हो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो कलर इस तरह से ब्लीड हो जाता है पूरे कैनवस पे। तो आपने करना क्या है कि एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेना है कहीं पे कोई फेडेड एजेस तो नहीं है जो भी आपने शेप वगैरह ड्रॉ की है उसके अंदर, उसको कवर करना है। और उसको कवर करने के बाद आपने दोबारा से इस तरह से कलर ड्रॉप करना है और देखें अभी भी ये कलर लेयर के बाहर जा रहा है, बट आपने दोबारा से कलर को पिक करना है और इसको होल्ड करके रखना है और लेफ्ट साइड पे आपने इसको स्वाइप करना है जब तक कि कलर खाली शेप के अंदर फिल नहीं हो जाता। अब एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे हेयर कलर। और अगेन जो कलर हमने ऐड किया हुआ है उससे भी थोड़ा सा लाइटर टोन ऐड करना है जो हेयर्स के लिए बेस कलर के तौर पे हम लोग यूज करने वाले हैं। और ब्रश आपने लाइन आर्ट ब्रश सेलेक्ट करना है या फिर इसका मुतबादल अगर आप अभी ब्रश सेट डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हो तो आप स्क्रिप्ट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, सिरप ब्रश यूज़ कर सकते हो या टेक्निकल पेन यूज़ कर सकते हो। और ये सारे प्रोक्रिएट के डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं। एक न्यू लेयर लेके हैंड का भी कलर ऐड कर लेंगे और इसके लिए भी सेम लाइन आर्ट ब्रश ही यूज़ करना है। आप चाहो तो वही तरीका यूज़ कर सकते हो, सिलेक्शन बनाई एंड देन कलर फिल के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और वो कलर आपकी शेप के अंदर फिल हो जाएगा, या फिर मैनुअली स्ट्रोक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब फेस की शेडिंग करने के लिए हमने एक अलग लेयर लेनी है ऑन द टॉप ऑफ स्किन लेयर और उसके ऊपर क्लिपिंग मास्क ऑन कर लेना है और ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे हम रखेंगे मल्टीप्लाई। ब्रश हमने सिलेक्ट कर लेना है सॉफ्ट ब्रश फ्रॉम एयर ब्रश ब्रश सेट। और अब साइड बाय साइड हम एक्चुअल इमेज को भी एज अ रेफरेंस ओपन कर लेंगे। उसके लिए आपने एक्शंस मेन्यू पे टैप करना है, कैनवस पे टैप करना है एंड देन रेफरेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इमेज को इम्पोर्ट कर लेना है। मैं कुछ इस तरह से इस रेफरेंस इमेज को साइड पे ऐड कर रही हूँ ताकि जब मैं इसकी पेंटिंग वगैरह करूँ यानी फेस को पेंट करूँ तो मुझे पता हो कि रिजेम्बलेंस एज इट इज़ आ रही है या नहीं, और मुझे उसकी डायरेक्शन पता चले कि किस डायरेक्शन में ब्लशेस ऐड हुए हुए हैं या लाइट्स वगैरह ऐड हुई हैं। तो उन सब के लिए मैंने पिक्चर को साइड बाय साइड ओपन कर लेना है। अगर आपके क्लाइंट को एक स्पेसिफिक मेकअप स्टाइल चाहिए तो आप उसकी रेफरेंस इमेज यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अब आपने पिंक सा कलर सेलेक्ट करना है, बिल्कुल ब्लैक ब्राउन इस तरह के कलर सेलेक्ट नहीं करने, रेडिश टोन में पिंकिश टोन में आपने कलर्स सेलेक्ट करने हैं और उनकी हेल्प से आपने हल्के हल्के स्ट्रोक्स ऐड करने हैं और उनसे आपने ब्लशेस ऐड कर लेने हैं, आई शेडो ऐड कर लेनी है। अब फेस लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे लिप्स का कलर या लिपस्टिक कलर जो भी आपने रखना है। मैं यहाँ पे रेडिश सा टोन सेलेक्ट कर रही हूँ और मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड मैंने ऑन रखा था। सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से मैंने
लिप्स कलर ऐड करने हैं। सॉफ्ट ब्रश क्यों यूज किया है, क्योंकि जहाँ पे मुझे शेप समझ में नहीं आएगी वहाँ पे मैं हल्की हल्की सी ये जो शेप्स हैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने ये हैंड्स वाला जो लेयर था इसको गलती से ऑन द टॉप ऑफ फेस लेयर रख दिया था, तो यहाँ पे देखिए उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैंने इसको अंडर द फेस लेयर इस तरह से एडजस्ट कर दिया था। ओके जी, अब लिप्स का कलर ऐड करने के बाद उसमें जो आउटर लाइंस आपको स्मजी सी दिख रही हैं या जहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनको आपने सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से ही इरेज कर लेना है। लेकिन अगर आपको कोई और ब्रश यूज़ करना है तो यू आर गुड टू गो। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम नोज़ की शेडिंग करेंगे। और नोज़ की शेडिंग ऐड करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा एक डिफरेंट लेयर यूज़ करो, क्योंकि नोज़ को शेड करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। न्यू लेयर ऐड करेंगे और थोड़ा सा कुछ इस तरह से कलर आपने सिलेक्ट करना है। अगेन वही सॉफ्ट ब्रश है। अब आप कलर्स को थोड़ा बहुत जो है वो चेक कर सकते हो और ब्लेंडिंग मोड आपने हमेशा मल्टीप्लाई पे ही रखना है। और यहाँ से जैसे जैसे मुझे शेप समझ में आ रही है रेफरेंस इमेज के अंदर, उस तरह से हमने इसकी शेडिंग कर लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे आप स्किन लेयर को ऑफ कर सकते हो, जो एक्चुअल इमेज है उसको आप ऑन करके भी शेडिंग कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस आ सके। या फिर आप इमेज को इस तरह साइड बाय साइड ओपन करके रख सकते हो और फिर इसकी शेडिंग कर सकते हो। एंड अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप इमेज को साइड बाय साइड रखो। ट्रेसिंग तो ऑलरेडी अब आपने कर ही ली, तो अब आपको पेंटिंग का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और जो आउटर पार्ट हैं, जो आपने एक लाइन क्रिएट की थी जिससे आपको एक गाइड मिल रही है कि यहाँ पे नोज का एज है जहाँ पे आप इसको शार्प रख सकते हो, तो उस वाले लाइन के बाहर जितना भी कलर है उसको आपने सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से इरेज कर लेना है। अब आप अगर किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना चाह रहे हो या फिर आप उसको पॉपअप करवाना चाह रहे हो, एक फील देना चाह रहे हो कि ये उठी हुई या उभरा हुआ पार्ट है किसी भी एक इलस्ट्रेशन का, तो आपने उसको इसी तरह से पेंट करना होता है। यानी जो उसकी इनर साइड होगी उसको आपने फेडेड रखना है और जो आउटर एज होगा उसको आपने डार्क रखना है, यानी वहाँ पे हार्ड शेडोज होंगे। अब आपको यहाँ पे नेक ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रही हूँ और इसमें आपको बिल्कुल सही से आइडिया हो जाएगा। सिलेक्शन बना लेनी है जो नेक वाला पार्ट है जितना भी उसके अंदर, और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से देखिए मैं शेडोज ऐड कर रही हूँ। तो जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे जो नेक का बिल्कुल निचला पार्ट है जहाँ पे हमने फेस को अलग करना है नेक से, लाइक एक लुक देनी है ना, तो वहाँ पे आप देखें कि मैंने हार्ड शेडोज ऐड किए हैं, बल्कि दूसरा जो लोअर वाला पार्ट है नेक का उसमें लाइटर शेडोज ऐड हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी नेक के ऊपर फेड हो रहे हैं। तो यानी जब भी आपने चीज़ें ड्रॉ करनी है या जब भी आपने इनको पेंट करना है तो एक एज हमेशा जो है वो हार्ड रहेगा और दूसरा सॉफ्ट रहेगा। जैसे देखें ये नोज हम लोगों ने पेंट किया, एक साइड से तो हमने इसके हार्ड एजेस रखे थे, बट इस वाली साइड पे हमने इसको स्मज कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक तो डायरेक्ट लाइट के सामने है ये, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पे डार्क शेडोज ऐड करते, और अगर करते भी तो यहाँ पे हमारे पास सेम लुक नहीं आती, बहुत खराब लुक आती। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हाथों पे भी थोड़े से शेडोज ऐड कर लेने हैं, या बोले तो कलर थोड़ा सा ऐड कर लेना है। वही कलर सेलेक्ट करना है जिससे आपने बाकी सारी शेडोज ऐड किए हैं। हैंड वाली लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर ऐड करके मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज किया और उस पे हल्के हाथों से इस तरह से कलर ऐड कर दिया था। ओके जी, अब फेस लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है, यानी जितने भी हमने ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर्स ऑन की थी ना, उन सब लेयर्स के ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है। क्लिपिंग मास्क ऐड कर लेना है और यहाँ से एयर ब्रश की हेल्प से हमने हाईलाइट्स ऐड करने हैं। हाईलाइट्स ऐड करने के लिए भी मैंने सेम कलर यूज़ किया था जिससे मैंने ब्लशेस वगैरह ऐड किए थे। और हाईलाइट्स ऐड करने के लिए आप हमेशा ऐड का ब्लेंडिंग मोड यूज़ करोगे जब भी आपने इस तरह से रियलिस्टिक फेस ड्रॉ करना होते हैं। अब देखो लग रहा है ना कि एक 3D सा नोज़ है, ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल वो 2D हमने बना दिया हो। अब हाईलाइट्स ऐड करने के लिए भी आपने सॉफ्ट सा प्रेशर उस पर रखना है, सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना है और उस पर प्रेशर भी बिल्कुल हल्का हल्का ही रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। बिल्कुल इसी तरह से हमने चीक्स पे भी हाईलाइट्स ऐड कर लेने हैं, लिप्स पे भी हाईलाइट्स ऐड कर लेने हैं और फॉरहेड पे भी इस तरह से। अब अगर आप अपने आईब्रो का पार्ट देखो, आईब्रो से नीचे वाला जो पार्ट होता है आईज का, थोड़ा सा आप उसको देखो तो वो उभरा हुआ है, तो उस हिस्से में हाईलाइट्स वगैरह ऐड होते हैं, तो वो भी हमने ब्रश का साइज कम करके ऐड कर लेने हैं। ओके जी, अब बारी है आईज पे ग्लिटर ऐड करने की, तो उसके लिए वी गोना यूज ग्लिटर ब्रश और इसकी हम सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑलरेडी जो आपके पास ग्लिटर ब्रश है उसी को डुप्लीकेट करना है, यहाँ से जिटर को जो है उसको आपने अपनी मर्जी से सेट कर लेना है, स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेना है
ब्रश का साइज रिड्यूस कर लेंगे और यहाँ पे आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो और ग्लिटर ऐड करने के लिए वी गोना यूज अ सेपरेट लेयर। हमने ऐड ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर के ऊपर इसको नहीं ऐड करना बल्कि सेपरेट लेयर के ऊपर ऐड करना है। कलर हमने यहाँ पे येलो इस सा कलर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपको सेम लुक चाहिए तो थोड़ा सा डिसैचुरेटेड सा कलर आप सिलेक्ट करोगे इन ग्रे टोन्स। और जहां जहां पे आपको इमेज के अंदर ये ग्लिटर वगैरह दिख रहा है आईज के ऊपर, तो वैसे वैसे आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आप चाहो तो आप ज्यादा वो आईज के ऊपर और भी कलर्स ऐड कर सकते हो और भी शेडिंग कर सकते हो, बट आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ जो हमने ऑलरेडी जितना कर लिया है। अब सॉफ्ट ब्रश लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको रिमूव कर लेंगे या फिर इरेज कर लेंगे। अब दोबारा एड ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर पे आपने चले जाना है और उसके अंदर आपने आईज के जहाँ से स्टार्ट होती है यानी जो वाटर लाइन होती है आईज की, वहाँ पे आपने हल्के हल्के से हाइलाइट्स ऐड कर देने हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमें रेफरेंस इमेज में दिख रहा है। सॉफ्ट ब्रश हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और साइज़ को आपने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखना है जिस तरह से मैंने इसके अंदर आपको दिखाया है, और हल्के हाथों से यहाँ पे भी हाईलाइट्स ऐड कर लेंगे। अब मेकअप हो चुका तो एक और लेयर ऐड करेंगे ऑन द टॉप ऑफ आउटफिट लेयर, और उसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं सारी डिटेल्स, यानी जितनी भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह है वो सारी हम इस लेयर के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लिटर ब्रश सेलेक्ट किया था एम्ब्रॉयडरी ऐड करने के लिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये आपको ब्रश सेट कंप्लीट मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप फ्री मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो पेट्रियन पे, और वहाँ पे आपको ये सारे ब्रशेस वगैरह इजीली मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। और भी जो फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारी फाइल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी। जल्दी से पूरे आउटफिट की जितनी भी डिटेल्स हमने मार्क की थी वो सारी हम ऐड कर लेंगे। अब क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्यूटोरियल दे रही हूँ तो मैं एज इट इज़ डिटेल्स नहीं ऐड करूँगी, बट अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करो, या फैमिली मेम्बर्स जो कि डिजिटल आर्ट सीखना चाह रहे हैं या फिर पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उन सब लोगों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दिया करें। और वीडियो को डाउनलोड प्लीज़ करके मत देखा करें, एटलीस्ट एक बार आप इसको ऑनलाइन देख लिया करें तसल्ली से वीडियो को, और उसके बाद बेशक आप इसको डाउनलोड करके देख लें, क्योंकि उससे मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और यूट्यूब को लगता है कि वीडियो बेकार है और फिर वो आगे लोगों को रिकमेंड नहीं करता। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़ एक दफ़ा वीडियो को ऑनलाइन देखो और उसके बाद बेशक आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल की स्टोरेज ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो ये वैसे कोई खास था भी नहीं सीन आपको समझाने वाला, एक्चुअल वीडियो हमारी मेकअप तक थी और किस तरह से आप शेडिंग वगैरह करोगे या किस तरह से आपने उसको बाकायदा तौर पे ट्रेस करना है, मेकअप कैसे करना है, ब्लेंडिंग मोड कैसे सेट करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दी हैं। बट फिर भी मैंने सोचा कि आपके साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करें, और किस तरह से मैंने ये ज्वेलरी वगैरह ऐड की वो भी आप देख सकते हो। ज्वेलरी ऐड करने के लिए भी सेपरेट लेयर यूज़ करनी है और यहाँ पे मेटेलिक ब्रश आपने यूज़ करना है। ये ब्रश मैंने आपको बनाना सिखा दिया हुआ है तो काइंडली आप ये ब्रश बना ले, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल ब्रश है। इसके साथ साथ मैंने आपको पर्ल चेन ब्रश भी बनाना सिखाया है, बल्कि जितने भी ब्रशेज़ हैं यहाँ पे यूज़ हुए हुए या तो मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं या फिर मैंने आपको जो बनाने नहीं सिखाए हैं ना उनका मैंने लिंक आपको दे दिया हुआ है और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो उनको। ज्वेलरी हमने ऐड करनी है ऑन द टॉप ऑफ ऑल द लेयर्स, यानी जो लाइन आर्ट हमने क्रिएट की हुई थी ना उसके ऊपर हमने एक और लेयर ऐड करके उस पर हमने ज्वेलरी ऐड करनी है, ताकि ये जो हमने गाइडलाइंस ऐड की थी फॉर द ज्वेलरी के हमने इस तरह से या इन शेप्स के अंदर रहते हुए ज्वेलरी को ऐड करना है, तो वो सारी शेप्स वगैरह या फिर जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो रिमूव हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्नीक पिक दिखा रही हूँ कि आप ब्रशेस को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, उनके अंदर स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हो। और ये सारे ब्रशेस वगैरह वैसे भी मैंने ऑलरेडी आपको बनाने सिखाए हैं और बड़ा डिटेल में आपके साथ सारा शेयर किया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो देख के ब्रशेस भी बना सकते हो आराम सुकून से, और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे ज्वेलरीज वगैरह ऐड करने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा टाइम यारा बचाते हैं ये वाले ब्रशेज़। यहाँ पे जो मैंने पर्ल ब्रश बनाया हुआ था उसमें थोड़ी सी मुझे वेरिएशन करनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। स्पेसिंग को एडजस्ट करना, जिटर को एडजस्ट करना, ये सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने आपको पर्ल चेन ब्रश में बता दी हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके एक दफ़ा चेक कर सकते हो और अपने लिए कोई अच्छा सा ब्रश बना लो अगर आपको अलग सा बनाना है तो। यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। बारी आती है आउटफिट के अंदर डिटेल्स ऐड करने की, यानी शेडोज वगैरह ऐड करने की, तो उसके लिए हमने एक अलग लेयर लेनी है, उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऑन करना है और क्लिपिंग मास्क ऑन कर लेना है ऑन द आउटफिट लेयर।
ब्रश में यहाँ पे हेयर ब्रश यूज़ करूँगी। आपको याद होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपसे ये शेयर किया था कि आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो क्लॉथिंग के अंदर भी, कर्टन्स वगैरह जो आप ड्रॉ करते हो तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें रैंडम लाइंस होती हैं छोटी छोटी सी, तो वो जहाँ पे भी आप शेडिंग वगैरह कर रहे होते हो उसकी लुक को थोड़ा सा टेक्सचराइज कर देता है। अब जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी, अगर आपको याद होगा लाइन आर्ट वगैरह बनाते हुए, तो वो अब हमें हेल्प कर रही हैं इसकी शेडिंग वगैरह करने के लिए। ओके जी, अब हमने हेयर लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है। सेम हेयर कलर जो बिट टोन हमने सेलेक्ट किया हुआ था वही सिलेक्ट करना है, और लेयर का ब्लेंडिंग मोड अगेन मल्टीप्लाई पे होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कलर निचली लेयर्स के साथ मल्टीप्लाई होके डार्कर टोन में हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो भी ऑलरेडी शेप्स क्रिएट की हुई थी उन्हीं के ऊपर कुछ और रैंडम लाइंस लगाई। तो अगर आप जूम करके देखोगे इन हेयर्स को भी तो आपको कलर वेरिएशन यहाँ पे दिखेगी। अब जितनी भी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स के टॉप पे एक और लेयर ऐड करेंगे, और जो हेयर यहाँ पे नीचे छोटे छोटे से स्ट्रोक्स ऐड हो रहे हैं दिख रहे हैं आपको, जो कि हमारी जो ज्वेलरी हमने ऐड की हुई थी ना उसकी वजह से छुप रहे थे स्ट्रोक्स, उनको नुमायां करने के लिए यानी उनको ऊपर रखने के लिए हमने एक न्यू लेयर ऐड की ऑन टॉप ऑफ ऑल द लेयर्स, और उनके अंदर हमने ये छोटे छोटे स्ट्रोक ऐड कर दिए। अब आउटफिट की हमने डिटेल्स तो ऐड कर ली थी, यानी हमने उस पर शेडिंग तो कर ली, लेकिन अब उसमें हाईलाइट्स ऐड करने की बारी है। तो हाईलाइट्स ऐड करने के लिए भी हमने इस आउटफिट लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है, और इस पे हमने ऐड का ब्लेंडिंग मोड ऑन कर देना है, और वही हेयर ब्रश की हेल्प से और सेम जो हमारे आउटफिट का कलर है उसी कलर को सिलेक्ट करना है और उससे इन्हीं लाइंस को फॉलो करते जाना है और हाईलाइट्स ऐड कर लेने हैं। अब आप देखो कितनी आसानी से ये सारी लुक क्रिएट हो चुकी है, और मेटेलिक ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे रिंग्स भी ऐड कर ली थी ऑन द टॉप ऑफ ऑल द लेयर्स जहाँ पे मैंने हेयर्स ऐड किए थे। और इसी लेयर पे मेहंदी भी ऐड कर लेनी है, और उसके साथ साथ नेल कलर भी ऐड कर लेना है। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डू हिट द लाइक बटन, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इनमें से कौन से ब्रशेस थे जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे और कौन से आपके लिए नए हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। बाय बाय।